नीट पेपर लीक, सिपाही भर्ती लीक, टीचर भर्ती लीक। रंजीत रजक एक अधिकारी है, सिपाही से डीएसपी बन गया और अपना ही बहनों या अपने भाई या कई 3-4 रिश्तेदारों को वो किसी को डीएसपी, एसडीएम और कई पदों पर बिठाया। भ्रष्टाचार का और काला कारनामा बिहार के सड़कों पर ही नहीं, सदन से लेकर और तमाम एजेंसी में चल रहा है और पैसे के दम पर, लोग पैरवी के दम पर नौकरी पा रहे हैं। आपने किस तरह का बात किया है कि छात्र आपको चुप रहें, चुप्पी मुंह बंद कर ले, आप पेपर लीक करवाते रहे, आप धांधली करते रहे, सीट को बेचते रहे और धड़ल्ले से काम हो रहा है। बीपीएससी कर रही है कि पीटी परीक्षा 1 परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्रों पर लिए गड़बड़ी की खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम 12:30 बजे तक लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाए। सरकार की चुप्पी, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, मंत्रिपरिषद के कई लोग जो घेरे रखे हैं मुख्यमंत्री को, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर उनको बोलने से बचते दिखे हैं। तो इस बीपीएससी 17वीं को देखते हुए देखिए आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और ऐसे में चैलेंज जो है वो किया गया था, याचिका जो किया गया था दायर, इसको देखते हुए चैलेंज करते हुए यह साफ तौर पर कहा गया था कि जो 17वीं का एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल गलत है। इसको देखते हुए री एग्जाम की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे और ऐसे में देखिए आज सुनवाई टल गई है। छात्र नेता सौरभ है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। सौरभ, क्या कहेंगे? सुनवाई होनी थी, लगातार आस लगा के अभ्यर्थियों के साथ आप लोग भी बैठे हैं, अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सुनवाई टल गई। देखिए, काफ़ी मायूसी है हम लोग के बीच में कि माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर थी उस मामले में भी आज होनी थी सुनवाई, और इसके पहले भी एक बार सुनवाई टली थी कि जज साहब जो थे छुट्टी पर चले गए थे और आज पुनः ऐसा सूचना आ रहा है कि वो नहीं उपस्थित होंगे आज, तो हो सके कल या परसों सुनवाई होगी। लेकिन अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल है कि भले ही कोर्ट में याचिका दायर है, सम्मान करना है न्यायालय के फैसले का, लेकिन बिहार सरकार का आखिर क्या चल रहा है? बिहार सरकार में आखिर चल क्या रहा है? पूरी तरीके से 50 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं और कोई दूसरा डिमांड नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार धड़ल्ले से काम हो रहा है, बीपीएससी कर रही है कि पीटी परीक्षा 1 परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्रों पर लिए गड़बड़ी की खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम 12:30 बजे तक लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाए। तो वही तो सवाल कर रहे हैं कि एक ही परीक्षा केंद्र की बात आप कर रहे थे, आप 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लिए, 18,000 परीक्षार्थी और 12,000 जो अपियर हुए, तो सीधे सवाल है कि सब लोगों का परीक्षा दोबारा ले लीजिए। प्रश्न पत्र भी आपने यूपीएससी का ग्रुप डी लेवल का दिया, उस पर भी कोई सवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की चुप्पी, मुख्यमंत्री जी चुप हैं, मंत्रिपरिषद के कई लोग जो घेरे रखे हैं मुख्यमंत्री को, किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर उनको बोलने से बचते दिखे हैं। तो इस मामले पर निश्चित रूप से अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज जी बोल रहे हैं कि ये सरकार की जो है कोर्ट में याचिका दायर है, कोर्ट का बात है, लेकिन आप कब चुप्पी तोड़िएगा? गर्दनी बाग में किसी को शौक लगा हुआ है नाला के किनारे बैठकर अपनी बातों को बुलंद कराएंगे, लेकिन हम लोग बैठेंगे 50 दिन नहीं हुआ, हम लोग 100 दिन तक बैठेंगे। इसलिए बैठेंगे कि बीपीएससी की गलत नीतियों नहीं, राज्य सरकार की गलत नीति पर सवाल पैदा करना और सवाल पर जवाब देना सरकार का काम है। आज भी खबरें आ रही है जहां कई सारे अधिकारियों के अपने ही परिवार के लोग बीपीएससी से बहाल हैं, कई नाम हैं, कोई आईएएस भी हैं, कोई बीपीएससी के बड़े अधिकारी है, डीएसपी है, एसडीएम तक बने हुए हैं। उन लोगों पर क्या बोलेंगे? हाँ, देखिए, ये सवाल आज नहीं, हम लोग बरसों से इस बात पर चर्चा करते हैं कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, उसी का भाई। तो रंजीत रजक एक अधिकारी है, सिपाही से डीएसपी बन गया और अपना ही बहनों या अपने भाई या कई 3-4 रिश्तेदारों को वो किसी को डीएसपी, एसडीएम और कई पदों पर बिठाया। एक लोग नहीं है, कई लोग हैं, कोई जज का भाई है, कोई किसी का साला है, कोई किसी का बहनोई है और सब लोग बन गए। तो ये खेल जो है ना भ्रष्टाचार का और काला कारनामा बिहार के सड़कों पर ही नहीं, सदन से लेकर और तमाम एजेंसी में चल रहा है और पैसे के दम पर, लोग पैरवी के दम पर नौकरी पा रहे हैं। और हम लोग का जो हाल ये है कि गर्दनी बाग में बैठे रहिए, आंदोलन कीजिए, सड़क पर उतरिए, लाठी खाइए, घर जाइए, एफआईआर होगा, शिक्षकों को हाउस अरेस्टिंग होगा, बोलने पर रोक होगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग जो है भागे भागे फिरेंगे कि पुलिस पकड़ लेगी। तो एक बात जान लीजिए कि पहली बार हुआ है कि शिक्षकों के साथ रमांशु सर को गर्दन पर पुलिस ने बूट जूता रख कर और उनको गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत, आप कीजिए, हाथ में हथकड़ी लगाइए, ले जाइए, क्योंकि वो लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र पर आपने किस तरह का बात किया है कि छात्र आपको चुप रहें, चुप्पी मुंह बंद कर ले, आप पेपर लीक करवाते रहे, आप धांधली करते रहे, सीट को बेचते रहे और हम लोग जो है जी हजूर करते रहे। उगाही का खेल चल रहा है पूरा बिहार में, माना जाए पूरे तरीके से। देखिए, उगाही का खेल चल रहा है। आप एक बात बताइए, एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई है, हम लोग काफ़ी सम्मान के साथ, लेकिन एजेंसी जो है रंजीत रजक के खिलाफ कोर्ट में डायरी पेश नहीं करती है। आपने देखा होगा परसों ये खबर काफ़ी छपी कि डायरी पेश क्यों नहीं किए, कुछ मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी है, इसीलिए तो बड़ी हो गया। और रंजीत रजक जो है सिपाही से डीएसपी बन गया, कई लोगों को बनाया। सरकार का दबाव, मतलब
सरकार का दबाव, मतलब कि इसमें अगर रंजीत रजक पर कार्रवाई हो करते हैं तो रंजीत रजक, कई रंजीत का नाम उगलेगा, एक से एक किंग पिन और शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया का नाम उगलेगा, कोई मंत्री का नाम उगल दे। सौरभ, चेयरमैन का भी इन दिनों नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, याचिका दायर की गई है, गलत तरीके से चेयरमैन बनने की बातें चल रही है। क्या है ये पूरा, बिहार सरकार को आदेश दिया गया है? देखिए, रवि परमार मनु भाई पर पहले भी आप लोग को हम बोल रहे थे कि वो व्यक्ति गलत व्यक्ति है। इस पर गबन और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। तमाम विभागों के प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के जब प्रधान सचिव थे तो उन्होंने स्टाइपन खाया है, लोगों का पैसा गबन किया। तो बिहार सरकार को क्या इससे मजबूरी आई? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है और 4 सप्ताह का हलफनामा जो है दायर, इन लोगों को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग का सवाल है, लेकिन अभ्यर्थी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चेयरमैन शिक्षकों को लड़वाए नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, छात्रों को धमकाए, नॉन सीरियस क्रिमिनल माइंडेड कहे, तो ऐसे चेयरमैन को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है। नया चेयरमैन चाहिए और हम लोग को स्वच्छ चेयरमैन चाहिए, ईमानदार चेयरमैन चाहिए, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त चेयरमैन नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों का आदत देख लीजिए। सिपाही भर्ती का चेयरमैन कौन था? एसके सिंगल, जो 10,000 सीट को बेचने का 23,500 में 10,000 सीट वो बेच दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नीट पेपर लीक, सिपाही भर्ती लीक, टीचर भर्ती लीक, सब भर्ती लीक का किंग पिन अभी तक इन लोग से पकड़ से बाहर है। 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक है जिसका किंग पिन इन लोग पकड़ पाए हैं? और ऐसे ऐसे आरोपी पर आप सुशोभित करेंगे। एक और आपको बता दें कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी मंत्री के हाथ से सम्मानित हो रहा है। आपने भी देखा होगा कई अखबार में सुर्खी, वो व्यक्ति जो है टीचर बहाली सिपाही भर्ती बहाली का मास्टरमाइंड है। आपने भी देखा होगा कई अखबार में सुर्खी, वो व्यक्ति जो है टीचर बहाली सिपाही भर्ती बहाली का मास्टरमाइंड है। तो जब मंत्री सम्मानित करे, मुख्यमंत्री सम्मानित करे, तो फिर हम लोग क्या, हम लोग के लिए लाठी बचा है और उन लोग के लिए नौकरी दे दीजिए पैसे। क्या करेंगे? सुनवाई टल गई है। आपको बताते हैं कि सुनवाई कल या परसों होगी और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बता दें, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको फिर दिखाई देगा 1 सप्ताह के अंदर। और वो जगह कहाँ होगा, किसके खिलाफ में होगा, आपको उसी समय पता चलेगा। न पुलिस को पता चलेगा, न मीडिया को पता चलेगा, लेकिन जब होगा आप सबको पता चलेगा होने जा रहा क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि आंदोलन हम लोग खत्म नहीं किए हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल से आंदोलन हर जगह चलेगा और निश्चित रूप से चित्रित चलना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बिहार सरकार हम लोग पर कोई नहीं कार्रवाई कर रही है। बार बार आग्रह हम मुख्यमंत्री से कर रहे हैं कि सरकार हुजूर चुप्पी तोड़िए, चुप्पी तोड़ना आपका बहुत जरूरी है। देखिए, चुप्पी तोड़ना आपका बहुत जरूरी है। सरकार हुजूर आप चुप्पी तोड़ी। देखिए, छात्र नेता सौरभ थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे 17वीं को लेकर, साफ तौर पर कह रहे थे कि देखिए बड़ी धांधली हुई है और ऐसे में मास्टरमाइंड कई किंग पिन जो है वो कहीं ना कहीं सम्मानित हो रहे हैं मंत्रियों से। ऐसे में ऐसे कैसे चलेगा? उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, रंजीत रजक पर कार्रवाई करनी चाहिए और कई सारे जो किंग पिन हैं, जो लोग हैं जो बहाल हो गए हैं बीपीएससी से फर्जी तरीके से पैसा कर देके, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही चेयरमैन पर क्या कुछ कह रहे थे छात्र, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु है। बहुत बहुत धन्यवाद।